आदित्य क्लासेस के सी टेट बैच में के मास्टर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जूनियर क्लास की जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इतिहास की प्रमुख तिथियां जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है। एक छोटे से क्लास के माध्यम से इसको हम लोग दूर करेंगे। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण इतिहास की तिथियों की सूची है इस क्लास में जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हमने दो सूची बना रखा है, एक इंग्लिश हिंदी वाली परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां की सूची है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में। याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध प्रथम युद्ध था जो अंग्रेजों ने लड़ा था बंगाल के नवाब सिराजदौला से, और जो है बंगाल के गवर्नर क्लाइव थे उनके साथ युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सिराजदौला के जो सेनापति था मीर जाफर, वो जो है षड्यंत्र करके सिराजदौला को हरा दिया था। इसलिए अंग्रेजों का गीदड़ या सियार, याद रखिएगा, मीर जाफर को कहा जाता है। यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। और उस युद्ध में याद रखिएगा कौन किसके किसके बीच, तो बंगाल के नवाब सिराजदौला और जो है बंगाल के गवर्नर क्लाइव के बीच में हुआ था। बेदरा का युद्ध पूछता है आपके एग्जाम में कब हुआ था, 1759 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध याद रखिएगा फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जो है 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। रेगुलेटिंग एक्ट याद रखिएगा 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में वारेन हेस्टिंग के समय आया था, और इसी एक्ट के तहत यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में सबसे पहले कलकत्ता में हुआ, जिसके प्रथम जज एलिजा इम्पे थे। याद रखिएगा, उसके बाद जब 1774 से लेकर 1947 के बीच में कोई अगर भारतीय जज बने थे तो राम प्रसाद राम बने थे। उसके बाद 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब दिल्ली में हो गया, यानी कह सकते हैं कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब दिल्ली में होता है, तो प्रथम जज याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हीरालाल जेकानिया बनते हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में 52वें क्रम के, याद रखिएगा। और फिर आप देखेंगे 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ये सभी तिथियां आपके एग्जाम में अक्सर पूछती है, किस रूप में, कि निम्नलिखित में से यह घटना किसी वर्ष हुआ था, या निम्नलिखित घटना के क्रम को सुमेलित करिए, या निम्नलिखित घटना का कौन सा क्रम सुमेलित नहीं है। इसलिए सभी चीजों को आप ध्यान से देखेंगे, संभव हो तो याद कर लीजिएगा। 1793 में क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था। 1813 में क्या हुआ था, प्रथम चार्टर्ड एक्ट हुआ था। 1857 में क्या हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। और जो है यहाँ आप देखेंगे 1858 में रानी का एक्ट आया था। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम का जो है स्थापना हुआ था। थोड़ा सा समझाने की मैं प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1793 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। अंग्रेजों द्वारा कोई काम बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाने लगा। उस बोर्ड में एक अध्यक्ष होता था, बाकी सदस्य होते थे। सदस्यों में कभी कभी भारतीय भी सदस्य शामिल होते थे। यानी भारत में सबसे पहले बोर्ड का जो है गठन 1793 में हुआ था। ठीक है, 1813 का बहुत इंपॉर्टेंट है चार्टर्ड एक्ट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी क्लास में पूछता है कभी कभी कि प्राथमिक शिक्षा पर या भारत में शिक्षा पर ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होने के लिए किस चार्टर्ड एक्ट के आया, तो आप आंसर देंगे 1813 के चार्टर्ड एक्ट के तहत जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा प्रति वर्ष 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा पर खर्च होने के लिए आया। लेकिन क्या, वह पैसा जब भारत में आया तो फंस गया। फंस कैसे गया, जब भारत में वो पैसा आया तो कुछ विद्वान लोगों ने कहा कि अब भारत में जो चल रही पुरानी शिक्षा, यानी भारत में जो चल रही पुरानी शिक्षा, अरबी, फारसी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, उस पर खर्च किया जाए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष। और कुछ लोगों ने, विद्वानों ने कहा नहीं, या 1 लाख रुपया अंग्रेजी शिक्षा पे खर्च किया जाए। और यही पश्चात विवाद जो है उत्पन्न हो जाता है। और यह 1 लाख रुपया 1833 में विलियम बेंटिंक के समय, याद रखिएगा, विलियम बेंटिंक ने एक वकील, शिक्षाविद, याद रखिएगा, मैकाले को बुलाया और कहा इस समस्या को हल करिए। मैकाले ने फिल्ट्रेशन निस्यंदन सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत के अंतर्गत समाज के उच्च वर्ग को जो है निःशुल्क अंग्रेजी सिखा दिया जाएगा, इस शर्त पर कि समाज के या उनसे नीचे जो निम्न वर्ग को वो भी निःशुल्क अंग्रेजी सिखाएंगे। और फिल्ट्रेशन थियरी के माध्यम से विलियम बेंटिंक को यह बात समझ में आया और उस पर राजी कर दिया। यानी भारत में तब से अंग्रेजी शिक्षा के जनक मैकाले बन गए, और जो है 1 लाख प्रति वर्ष जो है अंग्रेजी शिक्षा पे खर्च होने के लिए आने लगा। 1857 में पहली बार, याद रखिएगा, भारतीयों को लगा कि हम लोग गुलाम हो रहे हैं, हम लोग के ऊपर कोई राज करना चाह रहा है, वो अंग्रेज हैं। तो सभी भारतीयों ने मिलकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया। कब, 1857 में। कहां शुरू किया, मेरठ में, उत्तर प्रदेश से। इसीलिए मेरठ को क्रांति नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अध्यक्ष कौन थे इस स्वतंत्रता संग्राम के, बहादुर शाह जफर या दीती थे, याद रखिएगा, दिल्ली के शासक थे। लेकिन यह जो है संग्राम, याद रखिएगा, नेतृत्व विहीन हो गया था।
विद्रोह और क्रांति में अंतर क्या है याद रखिएगा। जब कोई विद्रोह सफल हो जाता है तो क्रांति हो जाता है, और जब कोई क्रांति असफल होती है तो विद्रोह हो जाता है। इसीलिए कह सकते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या विद्रोह 1857 में कैनिन के समय हुआ था, जब भारत के गवर्नर जनरल कैनिन थे। आजादी से पहले भारत के राष्ट्रपति को गवर्नर जनरल कहा जाता था। वैसे कैनिन भारत के वायसराय थे। प्रथम वायसराय कौन थे? जो है कैनिन थे। गवर्नर जनरल के चैप्टर में डिटेल आपको बताएंगे हम कि बंगाल के गवर्नर क्लाइव, बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग, भारत के प्रथम वायसराय कैनिन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है सी माउंटबेटन, भारत के अंतिम स्वतंत्र भारत के अंतिम जो है भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। याद रखिएगा आंसर क्या होगा इसमें से सॉरी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। 1858 में रानी का एक्ट याद रखिएगा। जब 57 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, अंग्रेजों को लगा कि लग रहा है कि हम लोग के हाथ से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जो है भारत चला जाएगा। तुरंत महारानी विक्टोरिया वहां से आई और जो है 1757 में पील आयोग का गठन की, और 58 में पील आयोग ने रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट को 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क में कैनिन ने पढ़ के सुनाया। वो यहाँ चर्चा का विषय नहीं है, याद रखिएगा। उसी को जो है रानी का एक्ट 1858 कहा जाता है। उसके बाद 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम आया कैनिन के समय, और इसी अधिनियम के तहत भारत में हाईकोर्ट की स्थापना होने लगी। इसके पहले आपने पढ़ा 1773 जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके तहत होने लगा? वारेन हेस्टिंग के समय होने लगा। और 1861 में हाईकोर्ट की स्थापना कैनिन के समय 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत होने लगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें से कि 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, 1905 बंगाल का विभाजन होता है, 1906 मुस्लिम लीग का स्थापना होता है, 1907 सूरत अधिवेशन होता है। आइए थोड़ा सा इसको दो लाइन समझते चले ताकि आपको याद होने में आसानी हो। अब देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में डफरिन गवर्नर जनरल थे, उनके समय याद रखिएगा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है बंबई में होता है। और याद रखिएगा WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष बनते हैं, और जो है A.O. हुम उसके संस्थापक होते हैं। याद रखिएगा यानी भारतीय राष्ट्रीय की स्थापना पहले सूरत में होने वाली थी। सूरत में प्लेग फैलने के कारण वहां नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, तो प्लेग जब फैल गया तो वहां बंद कर दिया गया और बंबई में किया गया, और यहां नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कांग्रेस नाम किसने दिया पूछता है, तो कांग्रेस नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया। कौन दादा भाई नौरोजी? तो पारसी थे दादा भाई नौरोजी। वही दादा भाई नौरोजी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। वही दादा भाई नौरोजी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, और जिनको भारत का विश्व पितामह ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जिन्हें धन निकासी का सिद्धांत जिन्होंने दिया था, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक आप जानते होंगे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है, जिसने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय 1867 में दिया था, और जिसने याद रखिएगा सबसे पहले जेल में बंद कैदियों के आधार पे गरीबी का आकलन किया था, वही दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में याद रखिएगा जो है कर्जन के समय यह पारित हुआ था। और उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तो याद रखिएगा 28 दिसंबर 1953 को याद रखिएगा दिल्ली में इसकी स्थापना हुआ भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो है पूर्ण रूप से शुरुआत 1956 में हो गया। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल याद रखिएगा, मुसलमानों को अलग हिंदुओं को अलग। इसीलिए नाराज होकर याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन को जो है औरंगजेब की उपाधि दिया था। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, याद रखिएगा लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग के जो है प्रथम जो है अध्यक्ष पूछता आता है जो बांग्लादेश ढाका में थे, याद रखिएगा। और जो है 1907 में सूरत अधिवेशन होता है, यहाँ कांग्रेस का विघटन होता है नरम दल और गरम दल में, याद रखिएगा। और गरम दल के कौन थे? लाल बाल पाल थे। नेक्स्ट आप देखेंगे स्लाइड में 1909 याद रखिएगा मार्ले मिंटो सुधार आया। 1911 ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार लगा। 1916 होम रूल का निर्माण होता है। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता होता है। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन होता है। थोड़ा इसको 2 मिनट आपको समझा दे ताकि आपको याद करने में आसानी होगा।
अब देखिएगा 1909 मार्ले मिंटो सुधार आता है और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक यही इसी सुधार को कहा जाता है, क्योंकि मुसलमानों के लिए अलग से जो है निर्वाचन मंडल घोषित किया जाता है। 1911 में ब्रिटिश सम्राट द्वारा दिल्ली दरबार लगाया जाता है। उस समय हार्डिंग नीति होते हैं और ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम और राजकुमारी मैरी आती हैं, उनकी जो है स्वागत में दिल्ली दरबार लगाया जाता है 1911 में। 1911 में ही हार्डिंग नीति के समय जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से अब दिल्ली होगा ये घोषणा हो जाता है। लेकिन भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनता है? 1912 में बनता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वही हार्डिंग नीति जिसके समय याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है 4 अगस्त 1915 को। खैर उससे मतलब नहीं है, इन्हीं के समय ही महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत को आते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा जूनियर की क्लास सीटेट टेट का आप मुझसे पढ़िएगा, पूरा मैं रटवा दूंगा। याद रखिएगा पर्यावरण की क्लास भी पूरा मैं रटवा दूंगा, बाकी विषय अदर टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, होम रूल के निर्माण कब होता है? 1916 में होता है। एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। और एनी बेसेंट जो है आयरलैंड से आई थी और न्यू इंडिया नाम की जो है पत्रिका निकालती थी। यंग इंडिया याद रखिएगा महात्मा गांधी निकालते थे। मुस्लिम लीग का और कांग्रेस का समझौता कब होता है? 1916 में होता है। और कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। और यहीं पर जो है तिलक जी को जो है कांग्रेस में शामिल कर लिया जाता है। इसके पहले तिलक जी को 1908 में जो है मांडले जेल में बंद कर दिया जाता है और तिलक जी 1915 में गीता रस नाम का मांडले जेल में ही पुस्तक लिखते हैं। 1917 में ये महात्मा गांधी के जीवन का भारत में पहला सत्याग्रह था, 1917 का चंपारण सत्याग्रह, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपके एग्जाम में पूछे महात्मा गांधी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था तो 1906 का, याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में। यानी जो भी लोग जाते थे दक्षिण अफ्रीका में उनको एक रसीद रखनी पड़ती थी, ताकि अगर मान लीजिए रसीद कहीं गिर गया, खो गया या भूल गया, रूम पे ही छूट गया तो दिक्कत होती थी। उसी के विरोध में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है महात्मा गांधी ने 1906 दक्षिण अफ्रीका में किया था और भारत में 1917 में चंपारण बिहार में किया था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देखते हैं। 1919 रोलेक्ट एक्ट याद रखिएगा। 1919 जालियांवाला बाग कांड याद रखेंगे। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार याद रखिएगा। 1920 खिलाफत आंदोलन याद रखिएगा। 1920 असहयोग आंदोलन याद रखिएगा। अब इसके विषय में 2 मिनट बता दें ताकि आपको याद होने में आसानी हो। 1919 रोलेक्ट एक्ट आता है, याद रखिएगा। इसे काला कानून, काला अधिनियम, आतंकवादी अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत अंग्रेज शक के आधार पे किसी भी भारतीय को कहीं भी जहां चाहे वहां गिरफ्तार कर सकते हैं, जब तक चाहे तब तक गिरफ्तार कर सकते हैं। यही रोलेक्ट एक्ट था। इसी के विरोध में याद रखिएगा जो है किचलू और सत्यपाल डाक मलिक को जो है अंग्रेज गिरफ्तार कर लिए थे और जिसका जो है हंसराज जो है ने क्या किया था कि जालियांवाला बाग में एक जो है मीटिंग किया था। उस मीटिंग के दौरान जो है अंग्रेजों ने गोलियां चला दिया और भारतीयों के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। वही जालियांवाला बाग कांड आया था, याद रखिएगा। इसके जांच के लिए अंग्रेजों ने हंटर कमीशन का गठन किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या होता है कि देश शासन लागू कर दिया जाता है, याद रखिएगा। देश शासन मतलब एक जो है राज्य सरकार का देखते होंगे और केंद्र सरकार का, यानी उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार का भी शासन है, यानी देश शासन इसे कह सकते हैं। खिलाफत आंदोलन 1920 में होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन याद रखिएगा ये आता है। असहयोग आंदोलन 2 वर्ष बाद 1922 में महात्मा गांधी वापस कर लेते हैं, इसलिए कि चौरी चौरा कांड हो जाता है। और ये टेट का बैच है, आपको ले लेना चाहिए। 1 वर्ष वैलिडिटी है, 1 वर्ष तक कोई भी टेट का एग्जाम आएगा उसमें वैलिडिटी है। इसकी तैयारी से याद रखिएगा 1100 में मात्र 1 वर्ष के लिए है। इतना सस्ता इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। इसमें सी टेट स्टेट दोनों का है, प्राइमरी और जूनियर दोनों का है, याद रखिएगा। डेली टेस्ट रात को एक तो 9 बजे होता है, 9 से 11 के बीच में पर डे टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होता है। वीडियो क्लासेस, थियरी क्लासेस, सॉल्वर पेपर और मेरे गाइडलाइन में सिर्फ आप 60 नंबर जूनियर के पेपर पढ़ लीजिएगा, 30 नंबर पर्यावरण के पढ़िएगा, यही आपका जो अच्छा कर जाएगा। बाकी विषय तो है ही है, लेकिन सभी विषय का अलग अलग टीचर आपको इसमें विशेष ध्यान देंगे। आप सबको इस क्लास में जुड़ना चाहिए। ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, याद रखिएगा। इसमें भी आप लिंक चाहे तो मांग सकते हैं, चाहे फोन करके इस नंबर पे कोई जानकारी ले सकते हैं और भी डिटेल कुछ पूछना हो तो आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे हम लोग देखते हैं। आइए 1922 याद रखिएगा। 1922 चौरी चौरा कांड। 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1928 साइमन कमीशन का भारत आगमन। 1929 याद रखिएगा भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली पर बम विस्फोट। 1929 कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। दोनों इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चौरी चौरा में याद रखिएगा, आप जानते होंगे चौरी चौरा में अंग्रेजों को जो है रूम में बंद करके जो है बाहर से जो है जला दिया गया था आग फेंक के, यानी चौरी चौरा कांड होता है 5 फरवरी 1922 को। और जब कांड होता है तो महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिया जाता है। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं।
पूछता था एक बार कि चौरी चौरा किस जिले में है, तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, याद रखिएगा। उसके बाद साइमन कमीशन की नियुक्ति, जब जालियांवाला बाग कांड होता है, याद रखिएगा, तो उसके उस कांड के बाद अंग्रेजों द्वारा एक नियम बनाया जाता है कि हर 10 वर्ष पर, याद रखिएगा, भारत की समीक्षा की जाएगी। उस तरह समीक्षा 1929 में होना था, लेकिन क्या हुआ कि जो है चुनाव होने के कारण 1 साल पहले ही साइमन कमीशन का स्थापना हो जाता है। यानी साइमन कमीशन का स्थापना पूछेगा तो 1927 लगाइएगा, स्थापना 1927 में होता है, लेकिन साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। लेकिन साइमन कमीशन में कोई सदस्य भारतीय न होने के कारण भारतीय उसका विद्रोह करते हैं। इसी विद्रोह में, याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को लाठी लग जाती है और वो शहीद हो जाते हैं, जिसका बदला भगत सिंह लेते हैं। और भगत सिंह को, याद रखिएगा, 1929 में भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम फेंका जाता है और बाद में इनको जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। 1929 में, याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं लाहौर अधिवेशन में, और जो है यहीं से, यानी 1929 अधिवेशन से घोषणा करते हैं कि 26 जनवरी से हम लोग जो है झंडा फहराएंगे और स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को हम लोग मनाएंगे। जैसा कि आप जानते होंगे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लिख के अंगीकृत कर दिया गया, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 से। क्यों? क्योंकि जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 26 जनवरी को किया गया था। आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा, 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा। 2-2 सेकंड इसमें भी समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसान होगा। पहला प्रश्न क्या आएगा कि दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद आपके एग्जाम में प्रश्न आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, याद रखिएगा। द्वितीय 1931 और तृतीय 1932 में हुआ था। प्रश्न ये भी आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी या कांग्रेस केवल दूसरे में भाग लिया था, याद रखिएगा, महात्मा गांधी केवल दूसरे में भाग लिए थे। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा 1932 में होती है, यानी जो है, याद रखिएगा, भारत में जो जाति के आधार पर जो है निर्वाचन मंडल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कर दिया जाता है महात्मा गांधी के बीच में। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं पूना पैक्ट, याद रखिएगा, यही बार जो है पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर द्वारा होता है, यानी एससी वर्ग को जो है सीट दे दी जाती है, यही पूना पैक्ट कहलाता है। 1942, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मुंबई से जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, और जो है गांधी जी का यही नारा आता है, करो या मरो। करो या मरो का नारा कब आता है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय नेतृत्व विहीन हो गया था, इसीलिए इसमें एक और नारा आया था, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का नेता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 1942 क्रिप्स मिशन का आगमन, याद रखिएगा, यहाँ इसको पहले होना चाहिए क्योंकि क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 1943 आजाद हिंद फौज की स्थापना, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस भारत में नहीं करते हैं, बाहर करते हैं सिंगापुर में। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। और नेक्स्ट आप देखेंगे 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन होता है। 1946 में अंतरिम सरकार का स्थापना होता है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। और यही एक क्लास समाप्त होता है। आप इसको लेने के लिए आप चाहे तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप सबको इस नंबर पे जुड़ना चाहिए। जिनको CTET निःशुल्क क्लासेस चाहिए वो टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। किसी तरह की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर फोन करके पूछताछ कर सकते हैं। और आप सबने इतने देर तक मेरे इस क्लास को देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।